तो द्विघात करने के ऊपर मेरा दूसरा क्लास। दूसरे क्लास में हम लोग 9.3 एक्सरसाइज करेंगे। इसकी शुरुआत मैं करता हूँ एक का बी नंबर से। तो एक के बी नंबर में है √5 प्लस √3 बट्टा √5 माइनस √3 माइनस √5 माइनस √3 बट्टा √5 प्लस √3। और चूंकि इतने के बराबर 2√15 दिखाना है तो हम लोग को शुरू करना पड़ेगा LHS से। जहाँ भी प्रमाण करो दिखाओ में हम लोग LHS से शुरू करते हैं। अब एक बात तुम लोग को यहाँ पर मैं बता दूं, साधारणतः जब इस तरह का कोई राशि जिसमें बट्टा के रूप में करनी होता है तो नियम होता है कि हर का करनी निरासन करना पड़ेगा, करनी निवारण करना पड़ेगा, करनी मुक्त करना पड़ेगा। उसके लिए नियम है, यहाँ जो चिन्ह है इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुना, अर्थात अनुबंधी करने से ऊपर नीचे गुना करने की जरूरत है। लेकिन अगर जिसको हम लोग समाधान कर रहे हैं दोनों में अगर नीचे ध्यान से देखो कि एक दूसरे का अनुबंधी यहाँ पर है तो इसको अलग अलग करनी निवारण करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसका लसा करेंगे। तो लसा करने पर ये दोनों आ जाएगा गुणनफल के रूप में, क्योंकि अलग अलग उत्पादक है ये। अब इससे इसको भाग देंगे तो बचेगा ये और ये गुना करेंगे तो होल स्क्वायर √5 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ये गुना करने से √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। जिसको सूत्र में परेशानी हो वो लोग डायरेक्ट यहाँ पर a प्लस बी का सूत्र का होल स्क्वायर का सूत्र तोड़ो, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र तोड़ो, फिर सरल करो, उत्तर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्योंकि 4ab होता है तो यहाँ पर a की जगह में हमारा है √5 तो इंटू √5 और b की जगह में √3 है तो √3 बट्टा a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है गुणनखंड का। तो ये रहा a स्क्वायर माइनस ये रहा बी स्क्वायर बराबर ये 4। अब चूंकि पहले मैं बता चुका हूँ रूट के अंदर अंदर गुना होता है तो रूट के अंदर 5 और 3 है तो ये हो गया गुना हो गया √15 बट्टा √5 का स्क्वायर मतलब 5 घटा √3 का स्क्वायर 3 अर्थात 4√15 बट्टा 2 से कट जाएगा, अच्छा तुम्हारा 2√15 जो कि RHS है। यही हमको प्रमाण करना है तो प्रमाणित प्रूव्ड लिखना पड़ेगा। तो ये एक तरह का सवाल हुआ। इसी तरह का दूसरा सवाल जहां पर अनुबंधी नहीं होगा ऐसा मैं एक सवाल तुमको बना के दिखाता हूं। ऐसा सवाल है 2 का बी नंबर देख लो। 2 का बी नंबर में बनाता हूं, ये थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा इसलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। √7 बट्टा √5 प्लस √2 माइनस 5√5 बट्टा √2 प्लस √7 प्लस 2√2 बट्टा √7 प्लस √5। एक बात यार बता दो तुम लोगों को, ध्यान देने लायक बात कि नीचे में जो भी करनी हम लोग का द्विघात करने दिया हुआ है उसमें ध्यान से अगर देखो तो दोनों में जो है बड़ी राशि पहले है, अर्थात √5 √2 में ये बड़ी है तो ये सामने है। इसमें देखो √7 √5 में ये बड़ी है तो ये सामने है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। इसलिए इसका जब हम लोग करनी निरासन करेंगे, हालांकि सबका अलग अलग करेंगे, तो इसको लिखते समय इसको उलट के लिखेंगे, अर्थात √7 को पहले √2 को बाद में लिखेंगे। इस चीज पर ध्यान दोगे। अगर नहीं देते हो तो भी सवाल सही बनेगा, लेकिन माइनस का एक परेशानी हो सकती है जिसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो गलती होने का चांस है। तो करनी निवारण करते हैं हम लोग ठीक उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे गुना। ये रहा पहली राशि का। फिर दूसरी राशि 5√5 बाई, देखो मैं पहले √7 लिख रहा हूं, √2 चिन्ह का परेशानी ना हो इसके लिए उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे गुना। अच्छा जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए, मैं पहले बोला था। अच्छा तुम लोग बच्चों को बता दूं मैं, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग अलग अलग प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जगह ज्यादा चौड़ा जगह चाहिए होता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैं एक ही लाइन में करने का प्रयास करता हूं।
इसके बाद यहाँ पर करण निरसन करते समय देखो ये ऊपर तो गुना करना पड़ेगा, तो गुना में पहले डायरेक्ट कर दिया 3√7 √5, तो अंदर अंदर गुना होगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3 √7 × 35 घटाओ 3 7 दूना √14 बट्टा a + b a - b, तो जो कि नियम है a² - b² सूत्र के सहारे, माइनस यहाँ भी गुना करेंगे 5 × √7, तो 5 √7 × 35 घटाओ इससे गुना करेंगे तो 5 √10, 5 दूना 10, रूट के अंदर अंदर अलग गुना, और ये a + b × a - b, ये भी वही होगा √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर सूत्र के सारे a + b × a - b। ठीक उसी प्रकार से इसको जब गुना करेंगे तो 2√2 × √7 2√14 माइनस 2√10 बट्टा a + b a - b, फिर वही सूत्र a² माइनस b²। बस अब सवाल आसान हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर 3 कॉमन जा रहा है, तो 3 हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, √35 घटाओ √14 बट्टा a² - b², a² का मतलब 5, √2 का स्क्वायर मतलब 2 घटाओ, यहाँ पर भी 5 कॉमन ले सकते हैं, √35 घटाओ √10 बट्टा 7 घटाओ 2 माइनस यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, √14 घटाओ √10 बट्टा 7 घटाओ 5, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। अब यहाँ पर नीचे थोड़ा सरल करने की जरूरत है, तो 5 से 2 घटाओ 3 घटाओ 7 से घटाओ 2 5, 7 से 5 2। अब यहाँ पर देखो ये राशि कट रहा है, तो जो राशि कट रहा है वो हम लोग काट देंगे। अब जो अंदर बचा हुआ है 14 माइनस, सॉरी ये प्लस का चिन्ह था शायद, हाँ प्लस का चिन्ह था ये, तो थोड़ा सा माइनस प्लस का चिन्ह में थोड़ा सा ध्यान दोगे, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग रूट ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस ये तो √35 हुआ, माइनस माइनस प्लस √10 प्लस √14 माइनस √10। अब यहाँ पर जो है √35 माइनस √35 कट जाएगा, माइनस √14 प्लस √14 कट जाएगा, प्लस √10 माइनस √10 कट जाएगा, अल्टीमेटली 0। एक बात बता दूं, हर इस प्रकार के सवाल का उत्तर 0 नहीं होता है, लेकिन साधारणतः 0 ही होता है, इसलिए कैलकुलेशन करते समय आंख बंद करके 0 नहीं लिखोगे, थोड़ा सा हिसाब किताब करना है। ये एक सवाल गया। परीक्षा में तुम लोग को और एक तरह का सवाल आता है, वो है तुम्हारा 6 नंबर और 8 नंबर में इस तरह का है, जहाँ पर a b का मान दिया हुआ है तो अन्य मान निकालो, या फिर 8 नंबर में दिया हुआ है x का मान दिया, xy का मान दिया हुआ है। तुमको इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए एक बात का एक ख्याल रखोगे कि ये एक प्रकार का सवाल है जहाँ पर तुमको मान निकालने के लिए a + b और ab का जरूरत होगा, इसलिए इस तरह के हर सवाल में हम लोग को ये ab और a + b का मान निकालना जरूरी है। तो मैं सुविधा के लिए 6 नंबर बनाता हूँ। 6 नंबर में जैसे a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है √5 + 1 बाई √5 - 1, b का मान दिया हुआ है √5 - 1 बाई √5 + 1। इस तरह के सवाल में साधारणतः होता यही है कि a और b का मान एक दूसरे का उल्टा होता है, अर्थात यहाँ पर प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो यहाँ पर माइनस ऊपर प्लस होता है। तो इस तरह के सवाल में हम लोग जब भी ए बी का मान निकालेंगे तो वो 1 आएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली 1 आएगा। इस तरह के प्राय हर सवाल में ए बी का मान 1 ही आएगा। और मैं बोला था इस तरह के सवाल में जरूरत होता है a + b का। a + b का मान हम लोग निकालेंगे तो जो कि आज का सबसे पहला वाला सवाल इसी तरह के आकार का था, इसमें भी हम लोग कर्ण निवारण नहीं करेंगे बल्कि लसा करेंगे। √5 - 1 इंटू √5 + 1, ये भाग देंगे कट जाएगा, ये
गुना करेंगे तो होल स्क्वायर प्लस ये कट जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। अब फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम लोग तोड़ सकते हो, लेकिन ये एक सूत्र होता है 2 × a² प्लस b² का। तो हम लोग लिख रहे हैं, देखो 2 × a² प्लस b² बट्टा ये तो a² माइनस b² का सूत्र है, a प्लस बी इंटू माइनस बी, a प्लस बी इंटू माइनस बी। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, √5 का स्क्वायर मतलब 5, 1 का स्क्वायर मतलब 1 बट्टा 5 घटाओ 1 बराबर ये 5 + 1 मतलब 2 × 6 बट्टा 4, 2 दूना 4, 2 3 अर्थात मान निकला तुम्हारा 3। अब मैं जो बोला था इस तरह के हर सवाल में ही ए बी और a प्लस बी का जरूरत होगा, तो हम लोगों ने पहले ही ये निकाल लिया। अब जो भी चीज का मान पूछा गया हो उसका मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं एक नंबर बनाता हूं जहां पर पूछा जा रहा है a² प्लस ab प्लस b² बट्टा a² माइनस ab प्लस b² का मान पूछा जा रहा है। इसमें करना क्या पड़ेगा, हमेशा याद रखोगे कि a² और b² को साथ में करेंगे हम लोग, a² प्लस b² प्लस ab बट्टा a² प्लस b² माइनस ab बराबर। अब यहाँ पर हम लोग a² प्लस b² जो राशि है इन दोनों का सूत्र का मान बैठाने का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब चूंकि हम लोग प्लस वाला मान निकाले हैं तो प्लस वाला सूत्र लिखेंगे, अर्थात इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ऑलरेडी प्लस ab है तो उसको भी लिखेंगे बट्टा नीचे भी वही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस ab है तो माइनस ab बराबर यहाँ पर हो गया देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab मतलब माइनस ab बट्टा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर। अब देखो हमारी जो ये राशि थी ऐसा राशि में तब्दील हो गया जहां पर हम लोग a प्लस बी और ab का मान बैठा सकते हैं। यहाँ पर मान बैठाएंगे, a प्लस बी का मान हम लोगों ने निकाला है 3 है, तो ये रहा 3 का स्क्वायर माइनस ab का मान 1, फिर 3 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, ये होता है तुम्हारा 3 का स्क्वायर मतलब 9 घटाओ 1 और 9 घटाओ 3, ये हो गया 8 बट्टा 6, 2 चौके 8, 2 3 6 अर्थात 4 बट्टा 3। यही तुम्हारा मान होगा, जिसको पूर्णांक में अगर बदलने हम लोग तो 1 बट्टा 3 होगा, यही तुम्हारा उत्तर है। तो इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है। और एक सवाल के बारे में बोल दूं मैं, यहाँ पर तुम लोगों का 7 नंबर सवाल है, यहाँ भी चीज वही है, सिर्फ बट्टा में नहीं है। तो बट्टा में अगर ना हो तो सवाल और आसान होता है, मैं उसका भी जिक्र मैं यहाँ पर कर दूं। जैसे यहाँ पर 7 नंबर में दिया हुआ है, देखो x बराबर 2 + √3, y बराबर 2 - √3। यहाँ पर भी हम लोग x + y और xy अलग अलग सवाल में अलग अलग सवाल का मान निकालने की जरूरत होती है। तो जैसे यहाँ पर एक मान यहाँ पर सवाल है xy + 1/xy, इसका मान निकालना है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट xy का मान निकालेंगे, ये बहुत आसान होता है ये सवाल। तो a + b × a - b ये होता है a² - b² मतलब 4 घटाओ 3 अर्थात 1, यही मान हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे 1, तो अल्टीमेटली 1 + 1 = 2। तो ये सवाल आसान होता है। तो अलग अलग सवाल में अलग अलग चीज का जरूरत होता है, वो सवाल हम लोग बना लेंगे। ठीक इसमें भी x + y का भी जरूरत हो सकता है, तो यहाँ पर 7 का b नंबर में x + y का भी जरूरत होगा। तो अगर हम लोग 7 का b नंबर बनाए तो x + y का भी मान निकालेंगे, तो यहाँ पर x + y का मान तुम्हारा √3 कट जाएगा तो 4 निकलेगा, वो मान हम लोग बैठा देंगे। जिस तरह से इस सवाल को बनाए थे 6 का 1 नंबर को, उसी तरह से हम लोग सूत्र का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। ये रहा एक प्रकार का सवाल। और एक प्रकार का सवाल जो तुमको पूछा जाता है वो मैं उदाहरण से दिखाता हूँ तुम लोगों को। वो है उदाहरण में स्वयं करों में दिया हुआ है प्रयोग 32 158 पेज में, वो भी दिखा देता हूँ तुम लोगों को। पेज नंबर 158 में प्रयोग 32 जो हम लोग करना है,
तो यहां पर दिया हुआ है देखो 3√20 प्लस 2√28 प्लस 12/5√45 प्लस 2√175 प्लस सिर्फ 75। इस तरह के सवाल में जहां पर 2 से अधिक कर्णिक दिया हो, अंश में भी हर में भी, उसमें हम लोग चेष्टा करेंगे उसको निम्न करने अर्थात मिश्र करने के रूप, अशुद्ध करने के रूप में व्यक्त करने के लिए। उसके लिए नियम है इनका गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, अर्थात रूट के अंदर वाला गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 5। ठीक उसी तरह से 28 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 4 से 28। 12 का करेंगे तो 2 दुना 4 तियाँ 12 बट्टा 5। 45 का करेंगे तो 3 तियाँ 9 पचे 45। मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ गुणनखंड करना, पिछले दिन दिखाया था। 175 जो कि बड़ी राशि है, 5 गुना 5, 5 बचे 25, 7 175 प्लस यहाँ पर 75 का करेंगे तो 3 पचे 15 पचे 75। ऐसा करके हम लोग को प्रत्येक अंक का गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद में एक जोड़ा के लिए बाहर निकलेगा, यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा तो 2 तियाँ ये 6√5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 निकलेगा बाहर, 2 दुना 4 हो जाएगा और रूट के अंदर में 7, प्लस यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा, रूट के अंदर में 3 बट्टा यहाँ पर 3 बाहर निकलेगा एक जोड़ा के लिए, 3 पचे 15, रूट के अंदर में 5, प्लस यहाँ पर 5 निकलेगा, 5 दुना 10 √7 प्लस यहाँ पर 5 निकलेगा 5√3। अब यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि इस तरह के प्रायः हर सवाल में ऊपर में कुछ कॉमन जाएगा, नीचे में कुछ कॉमन जाएगा। जो जाता है उस कॉमन निकाल, यहाँ पर 2 कॉमन जाएगा तो 2 कॉमन ले लेते हैं। ये बचेगा 3√5 प्लस 2√7 प्लस √3 बट्टा, नीचे भी कॉमन जाएगा कुछ, यहाँ पर 5 कॉमन जाएगा तो 3√5 प्लस 2√7 प्लस √3। इस तरीके के सवाल में कॉमन लेने के बाद में ऊपर नीचे सेम ब्रैकेट के अंदर में सेम आएगा, ये कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा तो जो बचेगा अर्थात बचा तुम्हारा 2/5, यही तुम्हारा उत्तर है। तो ऐसे सवाल तुमको इस सवाल में मिलेंगे और माध्यमिक में कंपल्सरीली यहाँ से एक सवाल 3 नंबर का रहता ही है। और भी विभिन्न प्रकार का सवाल है। बच्चों को अगर परेशानी हो तो तुम लोग मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हो या फिर यूट्यूब में जा सकते हो। गोपाल प्रधान क्लास मैथमेटिक्स क्लास 10 लिखने से ही आ जाएगा। थैंक यू।